नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। 2020 ने उस बड़े राज से पर्दा हटा दिया है जो 2019 का सबसे बड़ा सवाल था। सवाल यह कि आखिर अयोध्या में कहां बनेगी नई मस्जिद? क्या यह मंदिर प्रांगण के पास होगी? क्या यह नई मस्जिद पंचकोसी परिक्रमा क्षेत्र के अंदर होगी? वो कौन सी जगह होगी जहां मंदिर के साथ होगा भव्य मस्जिद का निर्माण? आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर अयोध्या में कहां बनेगी मस्जिद। राम मंदिर पर सुप्रीम फैसले के बाद जो कुछ सवालों का कुहासा था, वो भी अब धीरे धीरे साफ होने लगा है। नई मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन कहां दी जाएगी, इसे लेकर बड़ा सवाल था। सवाल यह भी था कि यह जमीन 5 कोसी परिक्रमा क्षेत्र से बाहर होगी या फिर मंदिर के आसपास। लेकिन इस सवाल का जवाब अब मिल गया है। 5 कोसी परिक्रमा क्षेत्र से बाहर बनेगी मस्जिद। 4 जगह पर जमीन की लिस्ट तैयार। 2 जगह पर 14 कोसी परिक्रमा क्षेत्र से बाहर, 2 जगह 5 कोसी परिक्रमा क्षेत्र से बाहर। घर नगरी अयोध्या, जिसकी परिधि 5 से लेकर 84 कोस मानी जाती है, लेकिन अयोध्या नगरी की बात करें तो पंचकोसी परिक्रमा यानी 15 किलोमीटर की ये वो परिधि है जिसे अयोध्या का पवित्र क्षेत्र माना जाता है। मस्जिद के लिए जो जमीन चिन्हित की है वो है मलिकपुरा, मिर्जापुर, शमशुद्दीनपुर, चांदपुर। प्रशासन ने ये जो जमीनें सुझाई हैं वो राम मंदिर क्षेत्र से कम 15 किलोमीटर के दायरे से बाहर है। 5 कोसी परिक्रमा क्षेत्र से बाहर है शमशुद्दीनपुर और मिर्जापुर। इसके अलावा चांदपुर और मलिकपुर की जमीनें 14 कोसी परिक्रमा क्षेत्र यानी करीब 45 किलोमीटर दूर हैं। अयोध्या विवाद में जब भी सुलह समझौते की बात आई, तब मस्जिद के लिए हिंदू संगठनों ने परिक्रमा मार्ग के बाहर ही मस्जिद निर्माण की वकालत की थी। ऐसे में अब राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद प्रशासन की तरफ से चिन्हित की गई चारों जमीनें इस पंचकोसी परिक्रमा क्षेत्र के बाहर हैं, जिसे लेकर अब तक मुस्लिम पक्ष का मिला जुला बयान सामने आया है। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सरकार के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती थी, एक सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ ज़मीन कहां पर दी जाएगी। ऐसे में स्थानीय प्रशासन ने, अयोध्या के प्रशासन ने 5 जगह चिन्हित किया है, जिसमें चांदपुर हरबंस, शमशुद्दीनपुर और मिर्जापुर माफी के अलावा 2 जगह ऐसे हैं जो पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के बाहर भी आते हैं। ये माना जाता है कि ये पंचकोसी परिक्रमा मार्ग जो है अयोध्या की पवित्र भूमि से के अंतर्गत आता है। इसके बाहर जो है मस्जिद के लिए निर्माण के लिए जगह दी जाएगी। प्रशासन द्वारा चिन्हित जमीन पर फैसला सरकार, कोर्ट और मुस्लिम पक्षकारों को करना है, लेकिन बाबरी मस्जिद के मुद्दई रहे इकबाल अंसारी ने जमीन पर सहमति को लेकर गेंद बोर्ड के पाले में डाल दी है। इन 5 जगह चिन्हित है, उसका मालिक वक्फ बोर्ड भी है, पक्षकार भी है, लेकिन हमारा तो मानना यही है कि हम कोर्ट की ही बात को मान रहे हैं। वही होना चाहिए जो कोर्ट ने कहा है, जिस तरीके से कहा है उस तरीके से सरकार करे, हम उसी पे एग्री जो है। तो वहीं दूसरी तरफ मंदिर आंदोलन के साथ मस्जिद की पैरवी करने वाले बबलू खान ने प्रशासन के द्वारा चिन्हित शमशुद्दीनपुर की जमीन को मस्जिद के लिए मुफीद माना है। शमशुद्दीनपुर, मिर्जापुर, सहनवा के बीचों बीच में इसी जगह पे जमीन है, सरकारी जमीन है, खाली है, और मैं मांग करता हूं क्योंकि यहाँ पे मस्जिद की आवश्यकता है। यहाँ पे मुस्लिम की आबादी बढ़ गई है, ज़्यादा हो गए हैं, और मस्जिद छोटी है जो कि नमाज अदा करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जो 5 एकड़ की ज़मीन दिया जा रहा है, तो मैं तो चाहता हूँ यही मिले। हालांकि अभी प्रशासन सरकार को इन 4 जगहों का प्रपोजल सौंपेगा और फिर तय होगा कि इन चारों में से कौन सी जमीन मुस्लिम पक्ष को दी जाएगी। जाहिर है इसके लिए मुस्लिम पक्ष की सहमति भी जरूरी है, लेकिन प्रशासन पूरी एहतियात बरत रहा है कि अयोध्या में भव्य मंदिर और मस्जिद तो बने, पर साथ ही अयोध्या का अमनो अमान भी बना रहे। अरविंद गुप्ता, अयोध्या, न्यूज़ 24। अयोध्या का मास्टर प्लान तैयार है। रामनगरी में गगनचुंबी राम मंदिर तो बनेगा ही, श्री राम की नगरी का पुराना वैभव लौटाने की भी पूरी तैयारी हो चुकी है। अयोध्या का त्रेता युग जैसा वैभव लौटाने के लिए सरयू नदी में क्रूज चलाने से लेकर हवाई अड्डा बनाने की भी तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार राम नवमी के दिन ही अयोध्या से पहली उड़ान शुरू करने वाली है। मतलब 2020 में श्री राम मंदिर के अलावा भी अयोध्या को मिलेगा सुनहरा स्वरूप। मतलब मस्जिद और मंदिर के साथ अयोध्या बनेगी हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत।
को करीब से देखा है। कार से उसमें वाल्मीकि में लिखा है कि इसका विस्तार अयोध्या कितने दूर में फैला था। उसमें 10 योजनान महापुरी, 2 से 10 योजनान महापुरी, 2 योजन चौड़ी और 12 योजन लंबी, ये अयोध्या नगरी बसी थी। 1 योजन में 4 कोस होता है और एक 4 कोस के हिसाब से लगभग 48 किलोमीटर सब बनेगा। तो 48 किलोमीटर का क्षेत्र होगा जिसमें 84 कोस की परिक्रमा आती है। तो मैं समझता हूँ कि यदि इक्ष्वाकु वंश प्रभु रामो नाम जनई श्रुता, इक्ष्वाकु के वंश में राम जो उत्पन्न हुए थे और सारी दुनिया जिनको जानती है, उस समय की जो अयोध्या बसी थी और जिस अयोध्या को देख करके कुबेर भी लज्जित हो जाते थे। यदि हमारे योगी जी का ही भावना है तो उतना विस्तार पूर्वक इसको करें कि पूरी अयोध्या जितने विस्तार में यदि वो त्रेता युग में थी, मैं आशा करता हूं कि बहुत बड़ी बात नहीं है, वहां तक ही हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक नई अयोध्या का विस्तार सरयू की धारा और सीमा के हिसाब से होगा। सूत्रों के मुताबिक नई अयोध्या में श्री राम के युग के सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक इतिहास को नए तरीके से पेश किया जाएगा। श्री राम के लिए रिसर्च सेंटर, ऑडिटोरियम और गुरुकुल बनाए जाएंगे। सरयू की धारा प्राचीन अयोध्या का भूगोल तय करती है। नई अयोध्या के लिए पड़ोसी जिलों अंबेडकर नगर और गोंडा में जमीन अधिग्रहण का भी प्रस्ताव है। अयोध्या में एक और भव्य राम मंदिर निर्माण के प्लान पर तूफानी रफ्तार से काम चल रहा है। दूसरी ओर सरयू तट पर आधुनिकता और परंपरा का ऐसा संगम दिखाने की तैयारी है जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया पहुंचे। अयोध्या नगरी जिसकी रोजी राम है और रोटी भी राम है, जिनके नाम की माला जपते सदियां बीत गईं, ऐसे में श्री राम की अयोध्या के साधु संतों को उम्मीद है कि देश दुनिया से राम भक्तों का सैलाब इस प्राचीन नगरी तक पहुंचेगा। अयोध्या का त्रेता युग वाला गौरव लौटाने के लिए सरकार पहले ही सरयू में क्रूज से अयोध्या दर्शन कराने का प्लान तैयार कर चुकी है, जिससे देश दुनिया के पर्यटकों को सरयू की लहरों पर क्रूज से भव्य दिव्य अयोध्या के दर्शन करवाए जा सकें। क्रूज से पर्यटकों को राम की पैड़ी, लक्ष्मण मंदिर, नागेश्वर मंदिर, अहिल्याबाई मंदिर, हनुमान मंदिर और त्रेतानाथ मंदिर समेत अनगिनत छोटे बड़े मंदिर दिखेंगे। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि श्री राम लला का मंदिर भी इतना भव्य और ऊंचा बनाने की तैयारी है जिसका दर्शन सरयू की लहरों पर क्रूज से किया जा सकेगा। अयोध्या में श्री राम की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाने की तैयारी है, जो सरयू की लहरों से पर्यटकों को साफ साफ दिखाई देगी। इसे हवाई मार्ग से जोड़ने की भी तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। यूपी सरकार ने हवाई पट्टी बनाने के लिए 100 एकड़ जमीन देने की मंजूरी दे दी है, जिसे श्री राम एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। अयोध्या का ऐतिहासिक जुड़ाव नेपाल, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देशों से है। अयोध्या में लोगों की दिलचस्पी को देखते हुए सरकार इस प्राचीन शहर को लखनऊ और वाराणसी से हवाई मार्ग से जोड़ने की तैयारी में है। बाद में अयोध्या को हिंडन एयरपोर्ट से भी जोड़ा जाएगा। इसके बाद गाजियाबाद से अयोध्या तक हवाई जहाज से पर्यटक पहुंच सकेंगे। अगली रामनवमी तक अयोध्या से पहली उड़ान शुरू करने की योजना पर सरकार तूफानी रफ्तार से काम कर रही है, जिससे सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के लोग आसानी से नई अयोध्या पहुंच सकें। आस्था और आधुनिकता के सागर में गोता लगाते हुए श्री राम की अयोध्या में त्रेता युग जैसे वैभव को महसूस कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। ऐसा माना जा रहा कि नए साल में रामनवमी के मौके पर यानी 2 अप्रैल 2020 को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा। पर इस पर अंतिम फैसला होगा उस ट्रस्ट के बनने के बाद, जिसका गठन खरवास का महीना खत्म होने यानी 15 जनवरी के बाद किए जाने की संभावना है। फिलहाल मंदिर बनाने के लिए पत्थरों को तराशने का काम जारी है और देश के दूर दराज के हिस्सों से सामग्री जुटाई जा रही है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का खाका तैयार हो चुका है।
अयोध्या में स्थित राम मंदिर कार्यशाला में मंदिर निर्माण से जुड़े काफी सामान पहले ही पहुंच चुका है और अब बचा है तो सिर्फ मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होना। अब छत कैसी है ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पर तमाम पत्थरों को जोड़कर एक कहा जाए तो ग्राफिक्स के तौर पे आप समझ सकते हैं, एक तरीके से कहा जाए तो आपको डेमो टाइप का आप समझ सकते हैं। और ये दिखाने के लिए है कि मंदिर की छत कैसी होगी, इन पत्थरों को जोड़कर यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। आप देखेंगे तो आपको हर पत्थर के साथ अलग अलग तरीके से डिजाइनिंग भी नजर आएगी और हर पत्थर में कलाकृति अपने हिसाब से अपनी बात को कहती नजर भी आएगी। महाराज जी, अयोध्या में जो राम भक्त आते हैं वो सोचते हैं भाई राम मंदिर की जो छत बनेगी वो किस तरह बनेगी। इसको देखते हुए राम जन्मभूमि न्यास ने इस पोर्शन को यहाँ पे सजाया कि जो व्यक्ति आवे, जो राम भक्त आवे, वो देखे कि हमारे रामलला का जो मंदिर बनेगा उसमें छत इस प्रकार के रहेंगे। पूरा ये आप देखिए कितनी बढ़िया कलाकृतियां सब बनी हुई, ये सारी छेनी हथौड़ियों से खोदा गया है। आज जब इस तरह पूरा मंदिर बन के जब तैयार होगा तो कितना सुंदर और कितना पवित्र नजर आएगा। देखिए इसमें भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति बिल्कुल झलक रही है। जी। अच्छा, मैं देख रहा था कि जैसे कि ये पोर्शन है, मेरे कैमरामैन अविनाश कुमार अगर दिखा पाएंगे, ये पोर्शन जो है वो थोड़ा सा अलग है। बताया कि भारत के जितने भी पवित्र जगह है उन सब जगहों की कलाकृतियां एकत्र की गई है। इसमें मिक्स किया गया है कि आप देखें कहीं लगेगा तो पुस्तर इस तरह का लगेगा, किसी छत में इस तरह का, किसी छत में इस डिजाइन, इस तरह की तमाम मिल की डिजाइनों से पूरा राम मंदिर का छत बनेगा और देखने में सुंदर और पवित्र सा लगेगा। पूरा मंदिर राजस्थान के भरतपुर के हल्के गुलाबी रंग के बलुआ पत्थर से बनाया जाएगा। वहीं मंदिर के 24 दरवाजे राजस्थान के संगमरमर के पत्थरों से बनेंगे। नीचे रामलला है, ऊपर में राम दरबार है। सब दर्शनार्थियों को बता करके खंबे, गर्भगृह के खंबे हैं। अच्छा। ये गर्भगृह के खंबे को ध्वज लगा है, वो गर्भगृह है, उसमें ये डिजाइनदार कमल की कलियां हैं और ऐसे खंबे लगेंगे उसमें, धीरे धीरे लगेंगे उसमें। और डिजाइनदार साहब भगवान की भी कलियां निकली हुई हैं। और ये कहाँ से आए हैं? जयपुर राजस्थान से संगमरमर के बनकर आए हैं। हाँ। अच्छा, तराश कर वहीं से आए हैं? हाँ, तराश के वहीं से आए हैं। जो गर्भगृह है, चौखट है, ये चौखट के अगल बगल ये शिलाएं लगेंगी। बाकी ये गर्भगृह है। आज हम जिन तराशे हुए पत्थरों को देख रहे हैं उनमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो थे रजनीकांत सोमपुरा। लगातार 29 सालों तक पत्थरों को बिना रुके बिना थके तराशते रहे, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि फैसला आने से 4 महीने पहले ही उनका निधन हो गया। बता दें कि अयोध्या में यह कार्यशाला 1990 में बनी थी और तभी से मंदिर के लिए पत्थर तराशे जा रहे हैं। ये सामने की तरफ मंदिर नुमा एक पूरा पत्थर बना हुआ है जिसमें मंदिर की कलाकृति बनी है और साथ में ये पूरा का पूरा खंबा है जिसे जमीन से लेके आप बेसमेंट तक से जो है बेस देने के लिए बेसिकली जो है वो इन खंभों का निर्माण किया गया है। खंभों का प्रयोग, इन सारे खंभों का प्रयोग श्री राम मंदिर के अंदर होगा और इनकी नक्काशी देखिए आप, भारतीय संस्कृति परंपरा को देखते हुए बहुत सुंदर सा नक्काशी पूरे में किया गया है। ये राम मंदिर के खंभे हैं। हाथ से बने। हाँ, ये सारे के सारे वो खंबे हैं जो मंदिर को बेस देंगे, है ना। आप देखेंगे तो लाइन से तमाम ये मंदिर आपको आगे की तरफ और पीछे की तरफ जो है वो तमाम खंबे बने हुए हैं। देखिए इन खंभों में नंबर पड़ा हुआ है, ये देखिए आप, सभी खंभों में नंबर पड़े हुए। ये देखिए, अगर मैं कैमरामैन अविनाश कुमार आपको दिखा पाए, ये देखिए नंबर आपको दिख रहा होगा 354 6/170, यानी कि ये इसका नंबर है। इस नंबर के हिसाब से जब इसका नंबर आएगा तब इस पत्थर को लगा दिया जाएगा, इस खंबे को लगा दिया जाएगा। इसकी पूरी रचना बनी है, पूरी इसकी व्यवस्था है और उस हिसाब से ये सारे पत्थर यहाँ पे रखे गए हैं। दशकों से चले आ रहे अयोध्या विवाद मामले पर भले ही सुप्रीम कोर्ट में अब फैसला आया हो, लेकिन अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर का मॉडल 1889 में प्रयागराज कुंभ के दौरान ही देवराहा बाबा समेत देश के शीर्ष संतों के अनुमोदन पर तैयार कर लिया गया था। इसके बाद 1992 में राम मंदिर निर्माण के लिए इस कार्यशाला में पत्थरों को मंगाकर तराशने का काम शुरू कर दिया गया था, जो अब भी लगातार जारी है। कविता सिंह के साथ वरुण सिन्हा, अयोध्या, न्यूज़ 24।